8 एकड़ जमीन हाँ। कहाँ से मिला है? और उनका बेटा जो अमेरिकन एम्बेसी स्कूल में पढ़ता है उसका फीस कितना है आपको पता है? मेहनत की अरे भाई क्या सैलरी है वही तो पूछ रहा मेहनत करें। हूँ। अरे भाई मेहनत कौन सा मेहनत है तलवा चाटने का? आप गोबर को चवन समझ कर खाएंगी? सरोज बात उसके पास हिम्मत है। अरे भाई सुनो तो दो कौड़ी बोलने का। तो तुम नंबर दो, तुम्हारे पास हिम्मत करने जज्बा नहीं है। तुम्हारे बच्चे अमेरिकन एम्बेसी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते? तुम्हारे बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ पाते? उसी अमेरिकन एम्बेसी स्कूल का आप भी मेहनत करें, यहाँ जहर कहाँ उगाने से करूं? अच्छा मेहनत करें। क्या मेहनत करूं बताओ? काम करें। ऐसा उपाय बताओ कि सरकार हमको भी 1 रुपया में 8 एकड़ जमीन दे दे। संघर्ष करके उस कुर्सी तक अरे पहुंचे भाई हो। अर्नब गोस्वामी आपका भाई भी संघर्ष किया ना। मामूली सा एंकर 10-10 चैनल का मालिक हो गया। एक चैनल के रजिस्ट्रेशन में कितना पैसा लगता है? संघर्ष तो आपके चाचा सुभाष चंद्रा ने भी किया ना। हैं? जो कर्ज लिया हुआ सारा पैसा माफ हो गया। आप लोग राजा महाराजा की भांड की तरह काम करते हैं। वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेके प्रधानमंत्री घी पी रहे हैं और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आप जैसे दलाल और भांड पत्रकारों को गिफ्ट पर गिफ्ट दे रहे हैं। अपमान कर रहे हैं पत्रकारों का, राष्ट्रवादी पत्रकारों का। कौन का पत्रकार? आप देशद्रोही पत्रकारों का अगर ये अपमान है हाँ। तो ये अपमान मैं 1000 बार करूंगा, हर बार करूंगा। और बोलो कितना अपमान करेंगे अरे इस भाई, महिला का? जब तक आप लोग देश के साथ गद्दारी न छोड़ देंगे। तलवे चाटने वाली कह देता है, कोई फूटी कौड़ी कह देता है। टीचर को ये भाषा शोभा देती अच्छा, है। पूतना को नहीं, पूतना टीचर है। को शोभा देती है। संजोग है आप भगवान श्री कृष्ण के युग में नहीं थे, नहीं तो आप भगवान श्री कृष्ण पर उंगलियां उठाते। हाँ। भगवान श्री कृष्ण ने साफ संदेश दिया, अगर पूतना विषपान की जगह स्तनपान करा रही होती तो पूतना का भी सम्मान होता। लेकिन पूतना एक महिला होते हुए, माँ का धर्म न निर्वाह करते हुए एक कहानी ना अरे सुना भाई, करें, पुरानी कहानी हो गई। कहानी है। पुराना हो गया ये आप सब। महिला हैं इसलिए बकस दिया, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि आप पत्रकार हो। पूतना हो आप पूतना हो। और हाँ बांट रहा हूँ। देश मेरे बाप का है, तुम्हारे बाप का है। मोदी अरे तुम्हारे बाप दादाओं ने तो गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करी, तुम्हारा क्या है इसमें? बस जाओ मुद्दा ना है। ए भाई आपको सुनो, कहना है। जिनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करते थे, तलवे चाटते थे, उनसे 60 रुपया महीना पेंशन लेते थे, वो देश छोड़कर चले जाएं। आप जैसे लोग वो वक्त रहते देश छोड़कर चले जाएं। इस देश में देश के उन गद्दारों की अरे भाई सुनो, देश के गद्दारों का इस देश में कोई जगह नहीं है। जितना सरहद पर आतंकवादी नहीं, उससे ज्यादा आप जैसे देश के गद्दार इस देश में फल फूल रहे हैं। आप जैसे लोगों के लिए मोदी जी ने ना आप लोग फायदे ऐसे- बताए, अरे भाई। ताकि गर्मी चढ़ गई है दिमाग पे आपके। क्या आम के फायदे बताएं खाने के, मोदी जी ने। जसोदाबेन जी को बता देते हैं, हमको क्या बता रहे हैं? पर्सनल क्यों जा? अरे भाई पर्सनल क्यों जा रहे हैं? पर्सनल कहाँ जगह है? सहमति से छोड़ा है ना उनको। कौन को? जसोदाबेन को। अच्छा, आप एग्रीमेंट के टाइम में आई विटनेस थे क्या वहाँ पर? मोदी है? ने खुद कहा था। है भाई, अगर आपके पापा आपकी मम्मी को सहमति से छोड़ दिए होते तो आप पत्रकार होते है? हम बताओ नहीं बात, महाबूर पत्रकार हो यार। हम कहते हैं आपके पापा आपकी मम्मी को सहमति से नरेंद्र मोदी की तरह छोड़ दिए होते तो आप यहाँ लुबुर लुबुर दलाली कौन कर रहा होता है? फिर भाई दलाली कौन करता? दलाली कौन करता? ये तो शुक्र है। की तरह त्यागी नहीं होते हैं? मोदी जी ने क्या क्या नहीं त्यागा है। घर परिवार त्याग दिया, बीवी को त्याग दिया। हे परमात्मा, इनको नरेंद्र मोदी जैसा ही त्यागी पति देना जो सुहाग रात के दिन ही छोड़ दे। न इनको सुहागन छोड़े, न विधवा छोड़े, न कुमारी छोड़े। हे परमात्मा ध्यान से सुन लेना, ऐसा ही पनौती, ऐसा ही त्यागी इनको भी पति के रूप में नसीब देना, जो एक जन्म भी इनके साथ न चल पाए, एक वचन भी न निभा पाए। पूरे देश का शराब हाय बदुआ आप जैसी गोदी मीडिया के पत्रकारों को लगे। आपका भी पोदी नरेंद्र मोदी जैसा हो जो भरी है। इनकी किस्मत चमक जाएगी अगर समाज सेवी। अच्छा, भीख मांग के समाज सेवा किए थे उन्होंने। है हाँ। समाज सेवा तो देखिए ये चाहे उन्होंने है चाय कौन नहीं चाहेगा प्रधानमंत्री जैसा? चाय। अच्छा सुनिए, इन्होंने कहा चाय बेचा, अब वो देश बेच रहे आपको नहीं दिख रहा? अगर माँ ने छोटी सी गलती पर कान पकड़ के अगर 2 छटका ऐसे लगाया होता तो आज देश बेच रहे होते। कौन नहीं चाहेगा आज कि उसका पति देशभक्त हो और वो भी प्रधानमंत्री हो? कौन नहीं चाहेगा? आप चाहेंगे? ईमानदारी आओ कैमरे पर आकर बोलो। नहीं चाहेगा। भगवान ऊपर वाले की दया से मैं वैसा ही पति ला कर दूंगा जो सुहाग रात के दिन आपको छोड़ दे, बगैर तलाक बोले छोड़ दे आपको, मना करके आप घूट घूट कर मरती रहे जसोदाबेन की तरह। ये पूरे देश की तरफ से, हमारी तरफ से बद्दुआएं हैं आपको। आप इसको देखिए, ये अन्ना पार्ट 2 आंदोलन है।
जिस तरीके से अन्ना को मुखौटा बनाकर आरएसएस ने रामलीला मैदान में एक षड्यंत्र, साजिश और प्रयोग किया, जिसका दंश आज भी पूरा देश झेल रहा है। फिर से एक बार आरएसएस ने वही कुकृत्य किया है। इस सीजेपी के जो कॉल थे जंतर मंतर पर, जब आप वहाँ देखेंगे तो 20 से 30% सुरक्षा कर्मियों की भीड़ थी। वहाँ देश भर के यूट्यूबर्स, चूँकि अरसे बाद एक बड़ा कॉल जंतर मंतर पर बुलाया गया था किसान आंदोलन के बाद, तो पूरे देश के जितने ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऑनलाइन मीडिया के लोग वहाँ उपस्थित थे। अब जो भीड़ उसमें बाकी जो बचते हैं, उसमें ज़्यादातर भीड़ उन लोगों के भीड़ था कि चलो चल कर देखते हैं कि जंतर मंतर पर हो क्या रहा है। क्या फिर जो उस सराउंडिंग जंतर मंतर के एरिया में घूमने वाले लोग हैं, बंगला साहब गुरुद्वारा घूमने वाले लोग हैं, कुछ भीड़ उन लोगों की भी थी। और पूरी की पूरी नेक्सस आरएसएस की, हिंदू रक्षा दल की, गौ रक्षा दल की, बजरंग दल की, विश्व हिंदू परिषद की पूरी टीम वहाँ थी। आप उनके गले के गमछों से आप पहचान लिए होंगे कि वो किस पार्टी के लोग हैं। सबसे बड़ा जो षड्यंत्र, साजिश और प्रयोग है, जब से देश में नीट पर सवाल पूछा जा रहा है, सीबीएसई पर सवाल पूछे जा रहे हैं, जब सुधीर कुमार सिंह के बारे में पूछा जा रहा है, प्रदीप जोशी के बारे में पूछा जा रहा है, पैनल में वो तमाम शिक्षक जो एनटीए के, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के कार्यक्षेत्र के दायरे में आते हैं, जब उन पर सवाल उठ रहा, तो इरादतन इस तरीके की भीड़ को इकट्ठा किया गया। वरना इस देश के 140 करोड़ आवाम ये जानते हैं कि सोशल मीडिया पर भी ट्रेंडिंग वही करता है जो भाजपा आरएसएस चाहती है, यानी कि सरकार के लोग चाहते हैं। लेकिन ये तो यूथ का आंदोलन था, इसीलिए यूथ पहुंचा, इसलिए ट्रेंड भी कर रहा है। देखिए, ट्रेंड कराने कोई भी मुद्दे जब तक आरएसएस भाजपा नहीं चाहेगी, देश भी में कोई भी मुद्दा ट्रेंड नहीं करेगा। आप उदाहरण के तौर पर बताता हूँ आपको, पहले से कंट्रोवर्सी पैदा किया जा रहा था कि जब वो इंडिया आएगा गिरफ्तार किया जाएगा। वो इंडिया आता है, पुलिस उसे मेहमान की तरह जंतर मंतर लाती है, परमिशन देती है। आपने आंदोलन देखे होंगे, किसान आंदोलन, सीए एनआरसी का आंदोलन, बेरोजगारों का आंदोलन, एसएससी जीडी के छात्रों का आंदोलन, जो तमाम रेलवे अभ्यर्थियों का आंदोलन, किस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता था, किस तरीके से किसानों के लिए लोहे के सूल लगाए गए थे, कोबरा वायर लगाया गया था, जो कोबरा वायर जंगली जानवरों के लिए भी आप नहीं लगा सकते हैं, वो किस देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों के लिए लगाया गया। तो क्या किसानों को जंतर मंतर आने देने की दिया गया, इजाजत दी गई? ये तो शांतिपूर्वक कर रहे थे ना। कौन सा? तो किसान कौन सा लाठी वाला लेके आया था भाई? वो तो ट्रैक्टर लेकर देखो, यही बोला जा रहा था, तभी पुलिस उन्हें रोक रही थी। अच्छा, हाँ, पूरा रास्ता जाम कर रहे थे। मैंने ट्रैक्टर लाना वो कोई वो है हथियार की श्रेणी में आता है क्या ट्रैक्टर? रास्ता तो जाम कर अरे रहे थे। भाई याद कीजिए वो दिन। अरे भाई सुन नहीं रहे ना, वो लोकतांत्रिक सरकार याद कीजिए, जो बोट क्लब तक किसान आते थे, खाना बनाते थे, वहीं डेरा डालते थे, सरकारें उनकी बातों को मानती थी, तो किसानों को क्यों नहीं आने दिया गया? और सबसे बड़ी बात, विगत 10 सालों से बिहार के लगातार मुद्दों पर मैं संघर्ष करता रहा। इस बात के लिए मैं पार्लियामेंट थाने कई बार गया, मुझे पुलिस ने अनुमति आज तक नहीं दी। यहाँ तक कि अकेला निहत्था भी जब अगर कभी जंतर मंतर से क्रॉस करता हूँ और बोलना चाहता हूँ, आप जैसे निर्भीक पत्रकारों के सामने अपना बात रखना चाहता हूँ, तो नहीं बोलने दिया जाता। हमारे बिहार में 24 नदियों में पानी का बहाव नहीं है, हम तो लगातार आंदोलन के मूड में हैं। आप लोग माहौल खराब कर देते ना। अरे भाई, इन लोगों ने माहौल कहाँ खराब किया? बस आ गए ना आप।
ये आपके भारे के टट्टू हैं, आपके जेब के टट्टू हैं, जो आपके इशारे पर नाचते हैं। जिस तरीके से भाजपा आरएसएस ने जो आंदोलन किया था, किरण बेदी जैसी प्रशासनिक अधिकारी, जनरल वीके सिंह जैसे डिफेंस सेक्टर से आए हुए लोग, कुमार विश्वास जैसे लोग, साहित्य जगत से आए हुए लोग, आध्यात्म जगत से श्री श्री रविशंकर जैसे लोग, क्या मिला? क्या निष्कर्ष मिला देश को? क्या जन लोकपाल लागू हुआ? क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ? क्या काला धन आया? क्या महिलाओं की सुरक्षा की बात हुई? आप बताइए ना। ये भी तो सरकार के खिलाफ ही कर रहे हैं ना। अरे भाई, इस देश के लोग जानते हैं कि किस तरीके से सरकार, दोस्त भी उन्हीं का और दुश्मन भी उन्हीं का। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, आप लोगों में हिम्मत भाई तो मांगने की? धर्मेंद्र प्रधान कौन बोला? पूरा देश मांग रहा है इस्तीफा, उनके घर के पास जाके मांग रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जंतर मंतर पर बैठ जाने से मिल जाएगा क्या? और को तो नहीं बनने। हम भी दिल्ली में रहते हैं, आते हैं, देखते हैं तमाम विपक्षी दल के जो कार्यकर्ता आंदोलन करते हैं, उनके ऑफिसों के बाहर नहीं जाने दिया जाता है, तो सीजेपी के लोगों को जंतर मंतर पर कैसे इकट्ठा करने दिया गया? आप अरे भाई सुनने, सोनम वांगचुक जैसे लोगों का समर्थन मिला है, ध्रुव राठी जैसे लोगों का समर्थन मिला है। सुन लीजिए ना, ध्रुव राठी का मिला। ध्रुव राठी कहाँ से बैठ के कर रहे हैं हमें नहीं मालूम, हमें मसला मालूम है, हमें अपने सारे अधिकार मालूम है। देखिए, मैं फिर वही बात कहना चाहता हूँ, उस देश को अन्ना आंदोलन से सबक लेना चाहिए। जिस तरीके से माँ सीता ने रामायण में एक बात देश के लोगों को, आवाम को समझाया कि हर भगवा पहनने वाला धार्मिक नहीं होता, हर प्रभु श्री राम का नाम लेने वाला धार्मिक नहीं होता, वो रावण और कालनेमी भी होता है। तो उसी तरीके से अन्ना आंदोलन के बाद एक बात साफ और स्पष्ट समझ में आया पूरे देश के लोगों को कि हर आंदोलनकारी देशभक्त नहीं होता। एक चांस क्या यूथ को नहीं दिया जा सकता? अरे भाई, इतने टाइम से बूढ़े बूढ़े बैठे हुए सरकार में, सत्ता में है? अब युवाओं का जो है चक्का जाम तो नहीं किया, शांतिपूर्वक तरीके से आए हैं। क्या यूथ की एक सरकार नहीं बननी चाहिए? बिल्कुल, आप भाजपा आरएसएस की कार्य पाठशाला से आई अच्छा, हैं। सवाल कर लिया तो 14 साल तक गाय है, हाँ। 14 साल बाद वो गाय माँ नहीं है ना? आप बात समझिए, घर में खाइएगा। अरे भाई सुनिए, अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ सुन तो लीजिए। ये भाजपा नेताओं के दिमाग की उपज है कि आज़ादी 2014 के पास मिली, भ्रष्टाचारी ताप नहीं सहन कर सकता। देख रहे हैं भ्रष्टाचारी कैसे ताप सहन कर रहा है। प्रधानमंत्री के कितना कटमनी आया कि योगी आदित्यनाथ जैसे लोग मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी जैसे मुख्यमंत्री हैं, हेमंत बिश्व शर्मा जैसे लोग मुख्यमंत्री हैं, शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग मंत्री हैं, BS येदियुरप्पा जैसे कर्नाटक में मंत्री हुआ करते थे, मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ये सब देखिए, मैनिपुलेट करने का काम मत कीजिए, ड्रामा नहीं कीजिए। राष्ट्रवादी लोग हैं बीजेपी में, क्या बात कर रहे हैं आप? शुभेंदु अधिकारी राष्ट्रवादी है, संस्कारी भी है। अच्छा, माने भाजपा का ये संस्कार है कि 25 लाख लोगों का पेट काट के जमा किया हुआ पैसा 20,000 करोड़ रुपया गबन कर जाइए, ये भाजपा का संस्कार है। मनोज तिवारी के जीवेश मिश्रा जैसे लोग नकली दवाई बनाकर लोगों को कई तरह की बीमारियां पैदा करे, कई लोगों को जान से हाथ धोना पड़े, ये भाजपा का संस्कार है। ये भाजपा का संस्कार है कि भाजपा का नेता लड़कियों का देह व्यापार करे, कसाना जैसे लोग। मनोज तिवारी संस्कारी नहीं है? मनोज तिवारी संस्कारी नहीं है? ये भाजपा का संस्कार है कि जब मंगलवार के दिन खाइएगा मछली चुनाव में, तो वो बगैर प्याज लहसुन का सात्विक होता है, और दूसरे राज्यों में होता है विपक्ष के नेता खाते हैं तो वो नॉनवेज होता है, वो उससे भावनाएं आहत होती है। ये तो भाजपा के संस्कार हैं कि भाजपा का नेता धनिया के पाउडर में घोड़े का गोबर मिला रहा होता है। को क्या बोला? देशद्रोही तो बोला बस, और क्या बोल दिया जो आप लोग नागिन डांस करने लगे? देखिए, जिनके बाप दादा ने गोरे अंग्रेजों को सलामी ठोकी, जूते चाटे, जो देश के क्रांतिकारियों का मुखबरी किया, वो देशभक्त हो सकते हैं क्या? सांप का बच्चा कितना भी अमृत जैसा दूध पिला दीजिएगा तो वो सांप का जहर उगलना बंद कर देगा क्या? गद्दार बोल दिया तो क्या हो गया? भाई जो मर्द थे वो जंग में गए, और जो नामर्द थे वो संग में गए। ये उसी सपोले के बच्चे हैं जिसने क्विट इंडिया मूवमेंट के विरोध में गार्ड की नौकरियां ली। ये उसी सपोले के बच्चे हैं जिन्होंने
चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह के खिलाफ मुखबरी की गवाहियां दी, वो उसी सपोले के बच्चे हैं जिस सांप ने देश की आज़ादी का विरोध किया था। ये लोग उसी सपोले के बच्चे हैं जिन्होंने देश को आज़ाद नहीं होने देना चाहते कितने थे। राष्ट्रवादी गाने गाए आपको पता भी है? लंगा उठा दे रिमोट।